लोगों से गपशप भी कर लेती हूँ। तो ये राइस अभी मैं बनाने लगी हूँ। लाइट ने मत मार दिया आज तो, मज़ेदार सी के खाना बनने वाला था और लाइट चली गई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे घर की सफाई सुथराई जो हो चुकी है और आटा भी आ चुका है। आटा हमारा ख़त्म हुआ था और आज ही मंगवाया है। तो आज मैंने घर की सारी सफाई करवाई क्योंकि हम काफ़ी दिनों के बाद घर वापस आए थे। और ये यहाँ पे जो आयरन टेबल रखा था ना, वो हमने कमरे में ही रख दिया परमानेंट। मेरी हेल्पर कह रही थी कि बाजी इनू कमरे च ही रख दो तो ताड़ा टीवी लाउंज जड़ा ना वो खुला हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ये भी आइडिया अच्छा है वैसे, क्योंकि अभी यह खेलती रहती है ना तो टीवी लाउंज भी ज़रा खुला खुला सा लगेगा। तो अब टीवी लाउंज की ना करंट सिचुएशन जो है ना वो ये है। चेयर्स फिर मैंने लेफ्ट साइड पे रख दी थी और यहाँ पे भैया की स्कूटी और साइकिल वगैरह भी आ सकती है और टीवी लाउंज जो है ना वो खुला खुला रहेगा। तो आज ना अभी तो सुबह का टाइम है तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि घर में कुछ भी राशन वगैरह नहीं था। तो फिर भैया के बाबा को मैंने भेज के कुछ सामान वगैरह मंगवाया। मैंने कहा मैं ना दाल वगैरह जो है ना वो बना लेती हूँ आज। तो मैंने किचन में आई और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ-साथ गपशप करती हूँ और साथ दाल-चावल जो है ना वो बनाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आज चना पुलाव बनाती हूँ और साथ में जो है मूँग मसूर की दाल बना लेती हूँ। तो अभी मैंने मूँग मसूर की दाल जो है ना वो भिगो के रख दी थी। 1-1 पाव मँगाई थी और उनको मिक्स करके ना हाफ़ मैंने भिगो दी थी और हाफ़ जो है ना मैंने रख दी थी। मैंने कहा बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से लाइव बातें-शातें कर रही थी, लेकिन जो वॉइस थी ना वो रिकॉर्ड नहीं हुई सही तरह, तो इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर ही किया। तो ख़ैर मैंने आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं कहा क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा और टाइम भी नहीं मिला। मसरूफ़ियत की वज़ह से डेली व्लॉग भी नहीं आए थे मेरे, आप लोगों को पता ही है कि मैं घर पे नहीं थी। तो आप सबको बहुत-बहुत हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी मुसलमान हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं, अल्लाह पाक उन सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और ढेरों खुशियाँ अता करे और ये वाला साल जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला साबित हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा ही होगा। और यहाँ पे जनाब मैंने प्याज़ ले लिया। प्याज़ काफ़ी बड़ा था तो मैंने कहा कि हाफ़ प्याज़ जो है ना वो मैं डाल देती हूँ दाल के अंदर और हाफ़ जो है ना वो चना पुलाव के अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे अभी दाल रखने लगी हूँ पकने के लिए और आप लोगों के साथ ना इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। वैसे काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, लेकिन मेरी कुछ प्यारी बहनें कह रही थी कि आप इसकी रेसिपी जो है ना आप दोबारा से शेयर कर दें। तो अभी दाल जो है ना वो सारी चीज़ें डाल के तो मैं पकने के लिए रख दूँगी। क्योंकि मैंने हाफ़ लिया ना, 1-1 पाव मँगवाई थी जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अभी प्याज़ डाल के दाल भी मैंने डाल दी हुई है, पानी भी इसके अंदर शामिल करके, तो सारे मसाले डाल के तो बस इसको पका लेना है। इतना ज़्यादा पकाना है कि दाल जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए, जैसे दलीम होता है ना, दलीम की तरह बन जाए। फिर इसको तड़का लगाते हैं तो फिर वो बहुत मज़े की बनती है। तो अभी मैं यहाँ पे प्याज़ डाल रही हूँ, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी सारी चीज़ें, टमाटर भी अगर आप डालना चाहें तो वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ना दिल ही नहीं करता खाना शाना बनाने का, हीटर के आगे से उठने का दिल नहीं करता। शुक्र है कि हमारे लाहौर में इतना मसला नहीं है गैस का। तो मसला तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना वहां पे है। अभी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, जीरा धनिया पाउडर और हल्दी, ये सारी चीजें डाल दी हैं। तो अभी दाल को बॉयल आ जाएगा ना, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर भी डाल देंगे। सारी चीजें डाल के ना बस हमने पका लेना है। साथ जब पक जाएगी ना अच्छे से फिर हम तड़का लगाएंगे। साथ में मैं कनौर क्यूब भी डाल देती हूँ कभी कभी, भैया के बाबा को ना अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। डेली तो नहीं डालती कि हर दफा ही दाल में कनौर क्यूब डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी डाल देती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था, बाजी आप घर में तो दाल नहीं खाती, ससुराल जाके आप दाल खा रही थी, तो क्यों नहीं खाती? जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं आप उनसे पूछ के देखें, हफ्ते में 1 दफा हमारे घर में दाल जरूर बनती है, बल्कि 2 दफा बनती है अक्सर। हमें तो दाल बहुत पसंद है मूंग मसूर की। चनों की नहीं बनाते लेकिन मूंग मसूर की तो जरूर बनती है। तो बस अब मैंने पकने के लिए रख दिया, तो इंशाल्लाह पक जाएगी अभी। फिर साथ में चावल भी बनाती हूँ चनों वाली। साथ में मैंने ली है फ़िश। दाल चावलों के साथ फ़िश कर लूँगी स्टीम। एयर फ्रायर के अंदर ही हम इसको स्टीम कर लेंगे। तो मैंने कहा ये भी साथ बना लेती हूँ। बिहा के बाबा कह रहे थे मैंने तो बस 1 ही पीस खाना है, तो बाकी 1 मैंने कहा बिहा खा लेगी और 2 पीसेस मैं खा लूँगी। यहाँ पे जनाब दाल को बॉयल आ चुका है, ये देखें। ये नया स्पैचुला जो मैं लेकर आई थी, बड़ा अच्छा है वैसे तो, लग तो अच्छा ही रहा है। तो खैर अभी मैं इसमें टमाटर और लहसुन अदरक डाल रही हूँ।
इसको इतना पकाना है कि ये हलीम की तरह बन जाए। हलीम बन जाएगी ना तो फिर ही हम इसको तड़का लगाएंगे। अभी ये देखो ना, अभी नज़र आ रहे हैं दाल के दाने। तो ये बिल्कुल कड़ी सी बन जाएगी ना, जब कड़ी की तरह, फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। मैंने सोचा मैंने सोचा कि मैं खाना बनाते बनाते आपसे बातचीत कर लेती हूँ। शुक्र है मैंने राइस मंगवा लिए थे। भी हाँ, बाहर जाओ, शोर नहीं करो। भाई चलिए, प्यारी डॉली है। तो मैंने सोचा कि मैं ना काम के साथ साथ आप लोगों से गपशप भी कर लेती हूँ। तो ये राइस अभी मैं बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि चना चावल किस किस को पसंद है कमेंट्स में जरूर बताएं। चनों का पुलाव जो है वो मुझे तो बहुत पसंद है। तो अभी शुक्र है मैंने चावल मंगवा लिए, ये तो खत्म ही होने वाले थे। अभी मैं चनों का पुलाव बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो अभी दाल भी बन रही है और साथ साथ पुलाव भी बनाते हैं। यहाँ तो बहुत ही ठंड है भाई, क्योंकि खानेवाल हम लोग गए थे ना, तो वहां पे धूप निकल रही थी और हम लोग धूप में बैठ के नाश्ता वगैरह भी कर रहे थे। तो यहाँ पे तो इतनी धुंध है, रात को इतनी धुंध थी ना रोड के ऊपर के हमें तो सड़क नजर ही नहीं आ रही थी, इतनी धुंध थी। और अल्लाह तवक्कल ही हम लोग लाहौर पहुंच गए थे। शुक्र है एंड पे जाके धुंध शुरू हुई थी। 50 किलोमीटर लाहौर रह गया था जब धुंध पड़ना शुरू हुई, और शुक्र है शुरू में नहीं थी, वरना पता नहीं हमारा क्या बनता। हमें तो अल्लाह ने बचाया। बस ऐसे गाड़ी चल रही थी, समझ नहीं आ रहा था, आगे से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, सिर्फ वो येलो कलर के साइन जो होता है ना वही नजर आ रहे थे। तो चलिए पुलाव बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करती हूँ रेसिपी। यहाँ पे है जनाब मेरी प्यारी डॉल जो है वो लहसुन छील रही है मामा के लिए। अभी हम बनाएंगे तड़का दाल का। भी है, जल्दी से छील दो। और यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया है तकरीबन, और अभी गरम मसाला निकालूंगी, गरम मसाला भी डालेंगे इसके अंदर हम। और अभी यह छील छील के ना लहसुन यहाँ पे रखती जा रही है। तो यहाँ पे बिहा मुझे बार बार कहे जा रही थी कि मामा मुझे कोई काम बता दे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैंने कुछ काम करना, आपकी हेल्प करनी है। तो मैंने इसलिए उसको फिर कहा कि आप लहसुन छील दो। लहसुन छीलने में लगा दिया। प्याज लाइट से ब्राउन हो गए थे, मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर, और साथ में लहसुन अदरक डाल दिया था, ये जो मैंने क्यूब्स बना के रखे थे ना। वैसे तो इसमें टमाटर जो है ना वो साबित ही डाला जाता है, लेकिन मेरे पास था नहीं इस वक्त। और आपको पता ही है ना, काफ़ी दिनों के बाद हम घर वापस आए थे, तो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हुई थी। तो फिर मैंने कहा चले यही डाल देती हूँ। वैसे पुलाव में ना साबुत टमाटर डाला जाए ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो साथ में कुटी हुई लाल मिर्च और नमक मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और लाइट सा ही पुलाव बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती। और हरी मिर्चें भी नहीं थी, वरना हरी मिर्चें ज़रूर डालती। साथ में गरम मसाला साबुत जो है ना वो डाल दिया है। और इसके अलावा इसमें डालेंगे चने, ये भी फ्रोज़न है, जो मैंने उस दिन बनाए थे ना चनों का सालन। तो ये मैंने रखे थे, कुछ रख लिए थे। मैंने कहा था ये चनों में पुलाव में यूज़ हो जाएगा, या फिर चाट वगैरह में हम इसका यूज़ कर सकेंगे। तो खैर यहाँ पे चने डाल दिए और साथ में आलू भी डाल दिए। आलू चना पुलाव बना रही थी मैं। आलू जो है ना वो मैं अबीहा के लिए डालती हूँ, क्योंकि अबीहा को चावलों में आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो फिर वो शौक से खाती है, तो ये उसके लिए डाले हैं। वैसे तो चना पुलाव ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आलू भी बच्चों के लिए डाल लिया जाए तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। तो ख़ैर अभी पानी डाल के ना बस इसको कवर करके रख दूँगी पकने के लिए, और जब बॉयल आएगा फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे चावल शामिल कर दिए, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं चावल डाल के पकाना शुरू करूँगी तो लाइट चली जाएगी। आजकल लाइट ने मत मार दी हुई है, लेकिन लाहौर में भी जा रही है, पता नहीं पूरे पाकिस्तान में शायद जा रही है। हालाँकि इतना कोई मसला नहीं है, बिजली इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रही, फिर भी इनको ना चैन नहीं आता। यहाँ पे लाइट चली गई है और चावल पकने ही वाले थे, तो लाइट ने मत मार दिया आज तो। सर्दियों में भी चैन नहीं है लाइट वालों को। भला सर्दियों में सर्दियों 'ਚ भला ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ इस्तेमाल हो रही है हैं? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ फैक्ट्रियां चल रही हैं? ना एसी ना पंखा। शाम 7 बजे जो है वो लाइट फिर आई थी, क्योंकि 6:15 जाती है, 7:15 आती है शाम को। और हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, 1 घंटा फिर हम लोगों ने वेट किया लाइट का। और हमारा दरअसल यूपीएस भी ख़राब हुआ हुआ है। अगर यूपीएस ठीक हो ना, तो उसकी बैटरी वो ख़राब हो गई हुई है, तो फिर इतना मसला नहीं होता, फिर तो पता ही नहीं चलता लाइट कब आ रही है, कब जा रही है। तो इसलिए थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा था कि खाना बनने वाला था और लाइट चली गई। तो ख़ैर फिर काफ़ी देर जो है ना वो चावल भी दम पे पड़े रहे, फिर लाइट आई तो मैंने इनको खोला, तो मुझे लग रहा था कि जुड़ ना गए हों, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो बिल्कुल ठीक थे। एक-एक दाना जो है ना वो अलहदा से था, और ज़बरदस्त चना पुलाव जो है ना वो रेडी हुआ था। तो ये एग्जैक्ट रेसिपी नहीं है, बाद में ना कहना कि बाजी तुसी एग्जैक्ट रेसिपी जड़ी ना वो नहीं शेयर कीती। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और व्लॉगिंग में आपको पता है कि मेरे घर में जो कुछ हो रहा होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। कुछ एग्जैक्ट रेसिपीज़ नहीं मैं बता रही होती। तो उसके लिए कुकिंग चैनल मैंने बनाया, तो अगर आपको रेसिपीज़ देखनी हो तो आप मेरा कुकिंग चैनल जो है ना वो भी विज़िट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो ख़ैर यहाँ पे डिफ्रॉस्ट हो गई थी फ़िश, इसको भी मैंने फिर रख दिया फ्रायर में। बटर पेपर के साथ रखा था ताकि ये नीचे से चिपके ना, और मैंने ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था फ़िश में। तो 200 टेम्परेचर पे अभी मैंने 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो फ़िश को रख दिया था स्टीम होने के लिए फ्रायर में। और साथ में फिर मैंने रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि अबीहा के बाबा ने तो रोटी खानी थी, जबकि मैंने और अबीहा ने जो है वो राइस ही खाने थे। मैंने फ़िश के साथ बस थोड़े से राइस ही लेने थे रात को। और अभी मैं ना तड़का भी लगा दूँगी दाल को, और आपको बताती हूँ कि मैंने क्या कुछ यूज़ किया। लहसुन इसमें मैंने डाला था और छोटे-छोटे चॉप करके, और इसके अलावा मैंने इसमें गोल वाली मिर्चें, ज़ीरा और साथ में कसूरी मेथी। मैं इसी तरह तड़का लगाती हूँ। आपका क्या स्टाइल है? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही तड़का लगाते हैं। यकीन मानें, इस तड़के से दाल का टेस्ट ही चेंज हो जाता है, इतनी मज़े की बनती है। तो आप लोग इस तड़के को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तड़का उस वक़्त लगाना है कि जब आपकी दाल पक-पक के जो है ना वो दलीम की तरह या कड़ी की तरह बन जाती है ना, फिर आपने तड़का लगाना होता है। तो तड़का हमारा हो गया है रेडी। अभी मैं आपको आवाज़ सुनवाऊँगी मज़ेदार सी। आहा! ये देखिए कितनी मज़े की आवाज़ आती है ना। सुर सुर लगता है तड़का। ये देखिए। ये देखिए दाल की लुक, ये देखिए कैसे मैश हुई पड़ी है। ये देखिए, लग रहा ना हलीम है। इसको मज़ीद भी आप गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन चावलों के साथ बनानी हो तो इसी तरह ही अच्छी लगती है। तो अगर आपने रोटी के साथ खानी है तो इसको मज़ीद गाढ़ा कर लें। बहुत ही मज़े की बनी है। तो बस जनाब यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका था। अभी मैं खाना सर्व कर रही हूँ। रोटियाँ भी मैंने बना ली थी, दाल भी बना ली थी, चावल भी बना लिए थे, फ़िश भी बन गई थी। तो यही था आज का हमारा खाना। बहुत मज़े का सारा कुछ बना था, और मैं इतनी थकी हुई थी फिर भी मैंने सारा कुछ जो है ना वो घर में खुद ही बनाया था। तो जनाब यहाँ पे फ़िश जो है ना वो मैंने साइड चेंज करके ना 5 मिनट और लगा दिए थे, तो फ़िश इतनी अच्छे से स्टीम हो गई हुई थी। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।